एनर्जी आपके शरीर में सबकी रहती है, बशर्ते आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको वेस्ट नहीं करना पड़ता। क्योंकि हम बहुत से छोटे छोटे कामों में अपनी उसी एनर्जी को जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है उसको वेस्ट कर देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एनर्जी हमको नहीं मिलती। तो उस एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनरेट कैसे की जाए इस एनर्जी को, उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि फिजिकल एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा। आपके बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब में कोऑर्डिनेशन है, और इन सब का पूरक है वो एनर्जी जो जनरेट हो रही बॉडी में। उसके लिए आपको व्यायाम करना है, जो बैलेंस्ड डाइट है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बैलेंस्ड डाइट के रूप में पूरक करना है। सेकेंड एनर्जी आपको करना है वो है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी तभी आएगी जब आप किसी भी काम में अंतर्मन से आप उसको करने के लिए एक रुझान पैदा कर लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं, और आपके जो फील गुड हार्मोन्स हैं उनका स्तर बढ़ जाता है, और आप में इच्छा शक्ति होती है, चाहे वो चैलेंज के रूप में हो, चाहे वो काम करने के रूप में हो, आप चाहते हैं कि उसको हम किसी तरह से पूरा कर लें। तीसरी एनर्जी जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज योर मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी में ये है कि आप उस काम को इमोशनल के साथ में तोलें और अंदाज करने के ऑप्शंस में आप ये करें कि उसके अगर आपके कोई काम कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें आपको काम को एकम्प्लिश करना है टाइम पर, तो आप टाइम आवर्स ना बढ़ाइए, बल्कि ये सोचने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर लें, किस तरह के ऑप्शंस को हम ले लें जिससे कि वो टाइम से पहले ही वो चीज़ पूरी हो जाए। दैट इज कॉल्ड मेंटल एनर्जी, जो कि आपके ब्रेन में ही निहित है, और आपको केवल उसको मॉड्यूलेट करना है, आपको चेंज करना है, आपको डायरेक्शन में लाना है उसको, जिससे कि वो एनर्जी आपको रेस्टोर होकर के इमोशंस के साथ में उसमें लग करके आपको आगे अकम्प्लिश कर दे। और अंतिम चरण है इसका स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि जब कभी आप काम करते हैं तो आप फायदे की बात करते हैं कि किस तरह से ये काम हो जाएगा तो हमको ये हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, यश मिल जाएगा। इसको आप किनारे रखते हैं, ये सोचें कि आप हम कर क्यों रहे हैं, किस उद्देश्य से हमको ये काम दिया गया है। अगर आपके शरीर में भगवान ने, ईश्वर ने, जिस पे भी आपको आस्था हो, उसने आपका ब्रेन बनाया हुआ है, तो वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे एनर्जाइज्ड और सबसे वेल डेवलप्ड ब्रेन जो है वो ह्यूमन को दिया हुआ है। तो आप ये सोचिए कि उसने कुछ सोच करके ही आपके अंदर ये गुण डाले हुए हैं। तो आपको जो काम कर रहे हैं उस काम को आप ये सोचें कि करने के लिए हमको बनाया गया है, और आप अगर उसको अवहेलना करते हैं तो आप उस शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। तो काम करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, किस काम के लिए आप कर रहे हैं, और ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका एक दायित्व है कि आप उस काम को जो भी आपने लिया हुआ है उसको गुणवत्तापूर्वक, सफलतापूर्वक अंतिम चरण तक लग करके उसी एनर्जी के साथ खत्म करें, जिससे कि आपको भी सफलता मिले और जो आप काम कर रहे हैं उसका यश मिले, और इस तरह से आप समाज में अपना जिस काम के लिए आए हैं उसका दायित्व भी पूरा कर सकें। धन्यवाद।